नमस्कार दोस्तों। आज हम सर से जानेंगे कि एलजीएनएस का भविष्य क्या है और इसके जो 3 फेजेस हैं उनमें से जो पहला फेज चल रहा है, इसके बाद आने वाले समय में हम क्या इसमें परिवर्तन देखेंगे और क्या हम इसमें सोचते हैं कि एलजीएनएस किस तरह से आगे बढ़ेगा और कहाँ तक हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ले जाएगा। तो चलिए सर के पास चलते हैं। सर, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में टोटल 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और स्टार्टिंग से ही इसको 3 फेजेस में डिजाइन किया जा रहा है। ओरिजिन जो है वो स्टेप नंबर 1 है। एलजीएनएस जो है रिक्रूटिंग फेज, जिसको हम बोलेंगे फेज 1। फेज 1 पे जो हमारी जो कम्युनिटी है ना, उसको बिल्डअप करना है। मतलब जितने भी लोग जो जैसे बिलीवर्स हम जैसे बोल रहे हैं, है ना। तो जो जब हम मार्केट में हम जाएंगे, तो मार्केट में हम जाएंगे, प्रोजेक्ट्स को बताएंगे, तो जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव करेगा वो बिलीवर कहलाएगा। ओके। तो जब एक बार कम्युनिटी सेट हो गई, उसके बाद जब प्रोजेक्ट स्टेबल हो गया, तो उन्होंने सेकंड फेज को लॉन्च करने का कमिटमेंट किया हुआ था, जिसको उन्होंने फुलफिल किया सर, है ना। इसीलिए लिक्विडिटी बहुत हाई हुई है। तो सेकंड फेज में अभी जैसे हम उसको देखेंगे, मैं, है ना। तो ये जो सेकंड फेज में हमारा जो कॉइन, जो स्टेबल कॉइन ए है, तो उसको आ, वो अनुबी ब्लॉकचेन में आएगा। अभी हमारा एलजीएनएस जो है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है। और जब भी आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो वहां पे आप एक चीज आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है, मैं खुद ही जो है 2 महीने से अपने कॉइन को क्लेम नहीं कर पाया हूँ, है ना। तो वहां पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और अवेलेबिलिटी कम होने के बाद उस नीचे में आप जाएंगे ना, तो वहां पे स्टेबल कॉइन ए विल बी अवेलेबल फॉर मैनुअल कलेक्शन वंस द ए विल बी लॉन्च्ड, ऐसा एक मैसेज आता है ना। तो अभी हमारा यहाँ पे देखिए सर, एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी एलजीएनएस, है ना। तो यहाँ पे पब्लिक चेन क्या है, इथेरियम पे है। इथेरियम का जो सेकंड लेवल जो मैनेट है वो है पॉलीगॉन। तो एलजीएनएस जो है आपका इथेरियम का एक लेवल 2 मैनेट है, जिसको पॉलीगॉन बोल रहे हैं, उस पे लॉन्च हुआ है। लेकिन हमारा जो प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए, तो स्टेबल उसका नाम क्या रहेगा, स्टेबल कॉइन नेम रहेगा ए, लेकिन पब्लिक चेन अनुबी रहेगा, है ना। ये अनुबी। और ये थर्ड, इस पे क्या होगा, जब अनुबी ब्लॉकचेन जब लॉन्च होगा, उसके बाद स्टेबल कॉइन ए उस पे डिप्लॉय किया जाएगा। अब डिप्लॉय करने के बाद पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक बात और ओरिजिन के बारे में बताऊं कि ओरिजिन को लॉन्च क्यों किया गया। इसका जो विजन है बहुत बड़ा है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जितना भी सोच रहे हैं ना, वो बहुत छोटा है ना। इनका उद्देश्य है डी डॉलराइजेशन, पहला, कि जो डॉलर का जो वर्चस्व है उसको खत्म करना। ओके। साथ ही साथ जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट में, जैसे अगर हमारी करेंसी है, हमारे नोट्स हैं, उसको कौन प्रिंट करता है, भारत सरकार प्रिंट करती है। हमारे पास अधिकार नहीं है। ओके। हमारे पास अधिकार नहीं है। ओरिजिन ने के मन में ये थॉट आया कि क्यों ना वो अधिकार हमको मिल जाए। ओके। तो फिजिकल करेंसी को तो हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी को जरूर हम प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए एलजीएनएस की जो सप्लाई है उसको अनलिमिटेड रखी गई है ना। क्योंकि जब आपके पास एलजीएनएस होगा, तभी आप स्टेबल कॉइन ए को आप मिंट कर पाएंगे। आपको स्टेबल कॉइन ए के लिए उसको बर्न करना पड़ेगा। और जब आपके पास स्टेबल कॉइन ए आ गया, मतलब क्या हो गया कि आप अपनी करेंसी को प्रिंट कर रहे हैं। आपको जितना करेंसी चाहिए, जितना स्टेबल कॉइन ए चाहिए, आप उसको अपने एलजीएनएस से बंद करके आप उसको बना लीजिए। जैसे अभी हमारे पास अगर 500 नोट चाहिए, तो भारत सरकार उसको प्रिंट करती है और वहां से हम लेते हैं। लेकिन ओरिजिन जो है ये अधिकार हमको देना चाह रहा है कि हमारे पास जितना भी कॉइन हो, वो उसका डिसीजन हमारा हो, और जैसे हमको नीड होती है तो हम उसको बर्न करके हम उसको जनरेट कर लें। और जनरेट करने के बाद जो है हम अपनी सारी चीजों को हम पूरा कर लें, क्योंकि जब स्टेबल कॉइन आएगा, तो उसका प्राइस जो है फिक्स रहेगा, है ना। अभी एलजीएनएस का प्राइस जो है वेरी करता है। तो अभी जैसे कि हमने कार बुक किया सपोज, और उस दिन जो है $13 रहा, लेकिन जब पेमेंट करने के लिए जब हम जा रहे हैं, तो उस दिन $10 हो गया। तो वैल्यू तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वहां पे नॉन स्टेबल कॉइन से हम उसको पे नहीं कर पाएंगे, स्टेबल कॉइन से हम उसको पे कर पाएंगे। इसका मतलब यही है कि हमारे जो फिजिकल एसेट्स हैं, उसको पे करने के लिए हम डिजिटल एसेट्स यूज करेंगे। और सेकंड फेज में स्टेबल कॉइन ए है। और जब थर्ड फेज जब आएगा, तो थर्ड फेज में हमारा स्टेबल कॉइन ए के साथ एआई और जेके जो टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। और वहाँ पे मेटावर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वर्चुअल
एक वर्ल्ड होगा जिसमें हम अपने एसेट्स को हम परचेस कर पाएंगे और वहां पे फिर उसका हम आनंद ले पाएंगे। मेरा पर्पस है सर, अभी मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, है ना, ऑल आर न्यू पीपल, all are new people, and they don't have any knowledge about crypto. I'm going there, I'm teaching them, and I'm training them, and this is my heart desire that everyone should grow financially.